जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हम आपको तैयारी करा रहे हैं। रेगुलर दोपहर 1 बजे में हमारी स्पेशल क्लासेज जो हो रहे हैं संपूर्ण जीके, जिसमें हम ब्रह्मास्त्र आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जीके जीएस की स्पेशल क्लास आप देखते हैं। तो चलिए, आपसे बस यही निवेदन करेंगे, आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। इस क्लास की एक खास बात यह है कि इस क्लास में आपको सभी सब्जेक्ट एक साथ देखने को मिलेंगे, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके जीएस हो गया। तो सभी प्रकार की जो प्रश्न बन सकते हैं, आपको देखिए हम सब प्रकार के प्रश्न आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो निवेदन बस इतना करेंगे, एक बार पिछले क्लासेज को जरूर देखिए। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से, बी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका से, सी ऑप्शन दक्षिण अमेरिका से और डी ऑप्शन होगा हमारा अफ्रीका से। तो चलिए कमेंट कर दीजिए और बताइए कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती हैं। तो उत्तर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए। चलिए, तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा अफ्रीका महाद्वीप। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से होकर ये तीनों रेखाएं जो हैं गुजरती हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आपको सरल से कठिन की तरफ ले चलेंगे। पहले स्टार्टिंग में हम सरल प्रश्न कुछ रखते हैं, उसके बाद टफ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, हम आपसे यह कहते हैं कि इस प्रश्न का आप उत्तर दे के दिखाइए, तब हम मान जाए कि आप लोग शिक्षक बनने के लायक तैयार हो गए हैं, बिहार में वो भी। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का भूमंडलीय रेडियस लगभग कितना है? रेडियस की बात कर रहा है। ए ऑप्शन में देखते हैं 12,700 किलोमीटर, और बी ऑप्शन 6900 किलोमीटर मतलब 6,900 किलोमीटर, और सी ऑप्शन है 6,400 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है 11,600 किलोमीटर। चलिए कमेंट कर दीजिए, आप लोग उत्तर बताते रहिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो उत्तर जाहिर सी बात है आपको धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए, तो बात करें पृथ्वी का भूमंडलीय रेडियस की कितनी है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा कितना। चलिए बताइए। इस प्रश्न में अकॉर्डिंग जो है हमारा लगभग यहाँ पर दिए गए, पूरा एग्जैक्ट नहीं दिए गए, लगभग जो होता है हमारा 12,700 होता है। ठीक है, 12,700 मारेंगे क्योंकि यह एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर आयोग के द्वारा 12,700 माना गया था, वैसे तो 12,775 होना चाहिए। ठीक है, उत्तर जो है इसका 12,755, माफ़ी चाहते हैं 55 होना चाहिए, 12,755 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लमसम लेकर उत्तर सही कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा सही होगा 12,700। आपके पेपर में अगर 12,755 भी मिल जाए तो वह भी सही होगा। ठीक है, दो ऑप्शन है इसमें सही होंगे, क्योंकि आयोग जो एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न था, उसमें आयोग ने इस प्रश्न को बाद में डिलीट कर दिया था। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्नों का देखिए, हमने कुछ प्रश्न जो था, पहले प्रश्न एक दो प्रश्न जो थे भूगोल के थे, अब यहाँ पर देखिए संविधान का प्रश्न आ गया। तो इस प्रकार से सभी की सब्जेक्टों को मिक्स करके आपके सामने स्टैटिक जीके की क्लास तैयार करी जाती है हमारे चैनल पर। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है, और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए एक बार। ठीक है, और फिलहाल फ्री में तैयारी करा रहे हैं तो आप देखने में आपका कुछ लगता नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है, संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारा जो वोट देने की उम्र थी वह 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी। अब आपसे पूछा जा रहा है इस समय जो वर्तमान में है तो वह 18 वर्ष की उम्र वाले भी वोट दे सकते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है किस संशोधन के द्वारा यह नियम परिवर्तित किया गया और 18 वर्ष कर दिया गया। देखते हैं, ए ऑप्शन 49 वर्ष, 49वें संविधान संशोधन, और जो बी ऑप्शन है 97वें में, और सी ऑप्शन है 61वें में, और डी ऑप्शन है 63वें में। चलिए बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिनियम बनाया गया कि वोट देने की जो उम्र है 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। तो हमारा उत्तर जो होगा 61वें संविधान संशोधन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपसे बात करते हैं कि 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, आपको यह भी बताना चाहिए। चलिए बताइए, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। चलिए
तो जी हाँ दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 1989 में हुआ था। ठीक है, 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए, और किस अनुच्छेद में संशोधन करके या वोट देने की उम्र को घटाया गया था, अनुच्छेद भी याद कर लीजिए। अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है जिससे 21 वर्ष से कम उम्र कर दी गई और 18 वर्ष वालों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, वह अनुच्छेद की बात करें, उस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। अनुच्छेद बताइए कितना था, तो अनुच्छेद था 326। ठीक है, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया जिसके द्वारा 21 वर्ष से कम उम्र वाले भी वोट देने लगे, 18 वर्ष की जिनकी अवस्था हो गई वो वोट देने लायक हो गए। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद की बात करें 326 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए यह विज्ञान का प्रश्न आ गया। देखिए सभी प्रकार के प्रश्न आएंगे, बस आप कुछ दिन हमारे क्लासेज को देखिए, दोपहर 1 बजे में जुड़िए हमारे साथ, चाहे हमारी क्लासेज लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, जिस प्रकार को भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, चले, इस प्रश्न में बात की गई क्या है, चलिए, निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है। सिगरेट लाइटर की बात किया गया है, ए ऑप्शन ब्यूटेन में, बी ऑप्शन मीथेन में, सी ऑप्शन प्रोपेन में और डी ऑप्शन रेडॉन में। चले बताइए, तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए और बताइए कि किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट वाले लाइटर में किया था। आपको पता होगा कि आपके आसपास में कई लोग होंगे जो सिगरेट पीते हैं और एक लाइटर लिए रहते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है। चलिए, तो इसमें उत्तर होगा हमारा ब्यूटेन। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ब्यूटेन भरी रहती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन की गंध जो होती है तेज नहीं होती, आपको पता होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। तो लाइटर में जो है ब्यूटेन गैस भरी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यह भी विज्ञान का प्रश्न है। अभी हम सभी प्रकार के प्रश्न आपको दिखाएंगे। करंट अफेयर्स की क्लासेज हम अंतिम समय में कराएंगे आपको, लेकिन तब तक बीच बीच में कुछ प्रश्न भी आपको कराते रहेंगे, तो जुड़ेंगे हमारे साथ, तभी तो तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए, हमारी क्लासेज रोजाना जो होती हैं दोपहर 1 बजे में बहुत बड़ी नहीं होती, हम लगभग सोचते हैं 25 से 30 मिनट के अंदर क्लासेज आपकी कराई जाएँ, ताकि आप अभी आपके पास समय है और रेगुलर आप पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बात किया गया है यहाँ पर, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटने की बात की गई है, यह भी साइंस का प्रश्न है। तो देखिए जीएस, यहाँ पर कुछ प्रश्न जीएस के भी हैं। जीएस मतलब जनरल साइंस के प्रश्न होते हैं, आपको पता होगा। चलिए, वह धातु का नाम बताइए जो चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन सिल्वर होगा, बी ऑप्शन सोडियम होगा, सी ऑप्शन जिंक होगा और डी ऑप्शन एल्युमिनियम होगा। चलिए बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम बहुत ही वाष्पशील होता है और इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। मतलब केरोसिन मतलब पता होगा, जिसे गांव में मिट्टी का तेल बोलते थे पहले। ठीक, चले, तो सोडियम हमारा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही करेंगे। यहाँ पर सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है और ये बहुत ही वाष्पशील होता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्नों का हमारा, देखिए प्रश्न की बात करें तो कहा गया फिश कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है। फिश कल्चर बताइए, फिश कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है। ए ऑप्शन ओपियोलॉजी, बी ऑप्शन ऑर्निथोलॉजी, सी ऑप्शन पैथोलॉजी और डी ऑप्शन पीसी कल्चर। चले बताइए, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में ही फिश कल्चर मतलब पीसी कल्चर ही होता है। थोड़ा सा शब्दों को इधर उधर करके पूछ गया क्वेश्चन है यहाँ पर, तुम्हारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पीसी कल्चर को फिश कल्चर या मछली पालन कहा जाता है। ठीक है, चलिए ओफियोलॉजी में बात करते हैं। तो ओफियोलॉजी में आप लोग नोट कर लीजिए, सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। और बात करते हैं किसमें, ऑर्निथोलॉजी में, तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आप लोग लिख लीजिए, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए, और पैथोलॉजी में आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आप लोग अपने मार्केट में घूमने निकलते होंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जहाँ पर डॉक्टरी होती है वहाँ पर लिखा रहता है पैथोलॉजी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इंपॉर्टेंट, देखिए जीके का प्रश्न है। देखिए कहा गया है प्रश्न में कि भारत की सर्वप्रथम बैटल फील्ड मिसाइल कौन सी है। कौन सी है। ए ऑप्शन आकाश है, बी ऑप्शन पृथ्वी है, सी ऑप्शन अग्नि है और डी ऑप्शन नाग है। बता दीजिए, तो चलें
चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए। यह जो मिसाइल है यह सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल है। ठीक है, पृथ्वी हमारा उत्तर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका परीक्षण की बात करें तो 25 जनवरी, ठीक 25 जनवरी, आप लोग नोट करिए 25 जनवरी और 1988 में इसका सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, 25 जनवरी 1988 में इसका प्रयोग किया गया, सफल परीक्षण किया गया। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। बस निवेदन इतना करेंगे, अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हो हमारे तो एक बार अपने मित्रों तक अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए स्पुतनिक 2 में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। स्पुतनिक 2 आप लोगों को पता होना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्ली को, बी ऑप्शन बकरी को, सी ऑप्शन चूहा को और डी ऑप्शन कुतिया को। चलिए तो स्पुतनिक 2 की बात करें तो इसमें एक कुतिया को छोड़ा गया था, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इस कुतिया की बात करें तो इस कुतिया का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम था क्या, लाइका। जी हाँ दोस्तों, कुतिया का नाम लाइका था। तो आप भी याद कर लीजिए, उस कुतिया का नाम लाइका था। हो सकता है प्रश्न में आपसे नाम ही पूछ लिया जाए तो आप याद कर लीजिए, कुतिया का नाम लाइका था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न है हमारा कि किसी रोग का हमेशा, यहाँ पर खाली स्थान दिए गए, होता है सर्वोत्तम विकल्प चुनिए। क्या होता है, इलाज होता है, दवा होता है, कारण होता है, रोगाण होते हैं, क्या होते हैं, आप कमेंट कर दीजिए। चले तो आपको पता होना चाहिए किसी रोग का कोई कारण होता है, जिसके वजह से कोई रोग आपको होता है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा कारण। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो भरना होगा वह कारण हो जाएगा। आपको सभी प्रकार के प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, आप लोग पता कर लीजिएगा। टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 और टीआरई 3 तक जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए बहुत ही टफ पूछे गए थे। हालांकि उसमें 5 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, लेकिन हम यही समझ रहे हैं कि अभी आपको 4 ऑप्शन से ही प्रैक्टिस सेट कराया जाए, क्योंकि कई बच्चे हैं जो 5 ऑप्शन में ही फंस जाते हैं। स्टार्टिंग है तो अभी कुछ दिन 4 ऑप्शन के जरिए तैयारी करिए, उसके बाद हम 5 ऑप्शन भी आपके समक्ष रखेंगे। अंतिम समय मैराथन जो होंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन टीआरई 4 का आ जाएगा तब हम आपको 5 ऑप्शन वाली क्लासेज भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक 4 ऑप्शन वाली क्लासेज आप लोग देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा बायोप्सी। यहाँ पर कहा जा रहा है बायोप्सी किस पर की जाती है। यह मत समझिएगा हमारे ही द्वारा नहीं, कई यूट्यूब वाले हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, नामी गामी जो टीचर आप समझते होंगे, वहाँ पर भी देखिए उनकी भी क्लासेज अभी जो हो रहे हैं 4 ऑप्शन के साथ ही हो रही हैं। 5वें ऑप्शन को अभी कोई नहीं रख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में कहा गया बायोप्सी किस पर की जाती है। ए ऑप्शन मृत शरीर से लिए गए टिश्यू पर, बी ऑप्शन जीवित शरीर से लिए गए टिश्यू पर और सी ऑप्शन वेन से लिए गए रक्त और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चले बताइए बायोप्सी किस पर की जाती है। तो बायोप्सी की बात करते हैं तो जीवित शरीर से लिए गए टिश्यू पर बायोप्सी की जाती है। हमारा उत्तर जो होगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा गया है यहाँ पर रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार होता है। चलिए ए ऑप्शन एसिटिलीन का, बी ऑप्शन अमोनिया का, सी ऑप्शन रेडान का और डी ऑप्शन एथिलीन का। चलिए बताइए। तो इसमें जो होता है अमोनिया का होता है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो हमारी, एक है क्लास आप देखिए, एक क्लास हमारी रोजाना देखिए दोपहर 1 बजे में, जो भी क्लासेज हो रहे हैं उसमें आपको कुछ भी कमी लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज़ होती है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जाए। ज़्यादा क्लास लंबी ना होने पाए, नहीं तो आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए जितना भी 25 से 30 मिनट की क्लासेज होती हैं उसमें अधिक से अधिक प्रश्नों को हम कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रोज़ाना जुड़िए हमारे साथ और तैयारी में बेस्ट स्कोर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बन का कौन सा एक प्राकृतिक रूप है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए कार्बन का कौन सा रूप प्राकृतिक है। तो ए ऑप्शन कोक, बी ऑप्शन चारकोल, सी ऑप्शन स्फाल्ट और डी ऑप्शन होगा डायमंड। चलिए बताइए कौन सा प्राकृतिक रूप होगा। तो डी ऑप्शन होगा हमारा जो है डायमंड हो जाएगा। डी ऑप्शन होगा डायमंड। कोयला को डायमंड हीरा पाया जाता है कोयले में, आपको पता होगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न होगा हमारा जो है रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। यह प्रश्न तो सभी का आना चाहिए क्योंकि यह जियोग्राफी का प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए, ए ऑप्शन में कहा गया आर्द्रता, बी ऑप्शन भूकंप तीव्रता, सी ऑप्शन पानी की विद्युत चालकता और डी ऑप्शन वायु की गति। चलिए बताइए, रिएक्टर पैमाने से मापते हैं तो क्या मापेंगे? आप सभी को पता होगा रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर पैमाने से, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चले, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण क्या है? आपसे पूछा गया है, साइंस का प्रश्न है। चलिए बताइए। ए ऑप्शन पृथ्वी की आकृति, बी ऑप्शन पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और सी ऑप्शन पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन और डी ऑप्शन सूर्य की गति। बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण क्या है? तो बात करें, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जिसके फलस्वरूप दिन और रात होते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर निकला, पृथ्वी का अपने धुरी पर घूर्णन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, साइंस का प्रश्न आ गया। तो आपको सभी प्रकार के प्रश्न हमारे क्लासेज में आपको देखने को इस प्रकार से मिलेंगे। बाकी आप किस सब्जेक्ट पर स्पेशली क्लास चाहते हैं, जो आधुनिक इतिहास का पोर्शन है, आप सभी को आने वाले समय मॉडर्न हिस्ट्री के सभी प्रश्न भी कराएंगे। ठीक है, सभी प्रश्न कराएंगे क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ज़्यादातर प्रश्न जो जीके जीएस में पूछा जा रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जा रहा है, अधिक से अधिक प्रश्न। तो सभी हम कराएंगे। आंदोलन हो गया, जो जितने भी महात्मा गांधी के द्वारा चला गया, मतलब सभी ए टू जेड हम आधुनिक इतिहास कवर कराएंगे। बस आप जुड़िए हमारे साथ, अभी धीरे धीरे तैयारी करते रहिए, हम बीच बीच में एक एक क्लास आपको कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में कहा गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपके शरीर में बताइए सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए ऑप्शन मस्तिष्क, बी ऑप्शन हृदय, सी ऑप्शन त्वचा और डी ऑप्शन यकृत। तो आपको क्या मस्तिष्क बहुत बड़ा है? जी नहीं। और हृदय की बात करें तो बिल्कुल नहीं, तो हमारा सबसे बड़ा होता है त्वचा। ठीक है, त्वचा सबसे बड़ा होता है मानव शरीर में, आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर बात यही प्रश्न में थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग कौन सा है, सबसे बड़ा भीतरी अंग पूछा जाए, तब यहाँ पर हमारा यकृत होता है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आपको शायद कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जानते रहिए, अगर सबसे बड़ा भीतरी अंग पूछा जाए मानव शरीर के भीतरी अंगों में, तो वह हो जाएगा यकृत। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा सी होगा, त्वचा सबसे बड़ी होती है मानव शरीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखिए। कहा गया है कि जो अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलते हैं? आपसे कहा गया है नीले लिटमस पत्र किस रंग में बदल जाते हैं अम्ल के द्वारा? ए ऑप्शन हरा में, बी ऑप्शन लाल में, सी ऑप्शन पीला में और डी ऑप्शन नारंगी में। चलिए कमेंट कर दीजिए जल्दी से, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपको पता होना चाहिए, नीले लिटमस जो होते हैं लाल में बदल जाते हैं। हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल में बदलते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। शिक्षक भर्ती आपको स्पेशल चैनल मिल गया है, यही लक्ष्य तक है, आप सब्सक्राइब करिए। और इससे संबंधित बीपीएससी टीचिंग एग्जाम से संबंधित कोई भी न्यूज़ होगी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है। चाहे कुछ भी टीचिंग एग्जाम से जुड़ी किसी भी राज्य की खबरें हों, वह भी प्रोवाइड की जाती है, और आपको निःशुल्क तैयारी भी कराई जा रही है। रीट की क्लासेज कई लोग कमेंट कर चुके हैं, रीट राजस्थान शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा जो होती है, उसके लिए क्लासेज बहुत जल्द होंगी, जो सुबह 10 बजे में स्टार्ट होंगी। तब तक आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी दोपहर 1 बजे में करते रहिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।